वही तो। अरे भाई निकता, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ? काम वालियों को रो रही हूँ। सुबह सुबह मैसेज कर दिया कि हम दोनों बहनें आज नहीं आएंगी। पूरा हफ्ता काम करने के बाद एक इतवार की छुट्टी का इंतज़ार करती हूँ, तो पता चलता है देवियाँ आज आएंगी ही नहीं। मेरी छुट्टी का दिन आया तो दोनों महारानी छुट्टी पर बैठ गईं अपनी छुट्टी मनाने। निकता ने खींचते हुए कहा, अच्छे फ़ोन हो गए मरे। सुबह सुबह मैसेज कर दिया कि हम नहीं आएंगे। अरे आगे पीछे चली जाती तो क्या पहाड़ टूट जाता? कैसे हो पाएगा सब? निकता बड़बड़ा रही थी। यह देख पति देवेश ने जानना चाहा, क्या हुआ? देखो ना, दोनों महारानियां आज छुट्टी पर बैठ गईं। सुबह सुबह मैसेज कर दिया कि हम नहीं आएंगे। देवेश ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। मैं हूं ना का क्या मतलब? निकिता ने जानना चाहा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, काम में तुम्हारी मदद करूंगा। आप और काम में मदद करेंगे? हाँ हाँ, आज की शुरुआत मेरे से। मैं चाय बनाकर लाता हूँ। अरे वाह, कमाल हो गया। चाय और आप? इससे पहले तो कभी चाय बनाई नहीं आपने। यह जो वक्त नाम की चीज़ सब करा देती है। अरे पगली, दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसे ही समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। दोनों मिलकर, निकिता बोली। देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ सोचते हुए निकिता ने कहा, अब आप कह ही रहे हो तो ठीक है। देखो जी, रोज के काम जो मैं करती थी वह तो मैं ही करूँगी, बाकी आप देख लेना। हाँ हाँ, एग्जिट। देवेश ने अंगूठा दिखाते हुए कहा। चल बैठ, चाय मुझे बनाने दे। देवेश चाय बनाकर लाए और मुस्कुराते हुए कहा, चाय गरम डार्लिंग, पियो और बताओ तो सही कैसी बनी? आखिर चाय वाले ने चाय बनवा ही दी। देवेश ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अरे जिस देश का प्रधानमंत्री कभी चाय बनाने वाला रहा हो, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। निकिता ने भी हंसते हुए कहा, देखते हैं बच्चों, आगे आगे देखिए होता है क्या। देवेश निकिता की हंसी को नहीं समझे। सारे दिन के कामों के बाद जब डिनर का समय हुआ तो देवेश बोले, खाना में लगाता हूँ, तुम बैठो। निकिता ने सहमति दी। जनाब चले किचन में खाना लगाने। किचन में पहुँच कर देखा, अरे ये क्या, गंदे बर्तनों से सिंक भरा हुआ है। खाना लगे तो कैसे लगे? आवाज़ लगाई, अरे निकिता सुनो। निकिता ने भी मस्ती में कहा, हाँ देवेश जी सुनाइए, खाना कैसे लगे? सिंक तो सारे गंदे बर्तनों के ढेर से भरा है। हाँ हाँ, मैंने तो अपना सारा काम सारे दिन पूरी तरह से किया। अब यह आपका, आप ही ने तो कहा था कि काम मिल बांट के करेंगे, तो करो ना। याद करो मेरी आपकी क्या बात हुई थी? जनाब अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। आपने कहा था कि काम मिल बांट के करेंगे। उस पर मैंने कहा था, ठीक है, जो काम मैं रोज करती हूँ वह तो मैं करूँगी ही, बाकी आप देख लेना। कहा था या नहीं? कहा था। मैं कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी गंभीरता को नहीं समझ सका। निकिता ने हंसते हुए कहा, तो अब भुगतो। बहुत चालू हो यार, तुमने तो गच्चा दे दिया। जनाब अब चलो आगे बढ़ो, अब करो अपना काम। निकिता ने सोफे पर बैठकर कहा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पतिदेव वहीं सिर पकड़ कर बैठ गए। कुछ समय बाद निकिता ने सोचा, जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है। तो देखा बेचारे पतिदेव फर्श पर ही सिर पकड़कर बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि सारे बर्तन उन्हें देखकर मुंह चढ़ा रहे हों जैसे। निकिता भी हंसे बिना ना रह सकी और कहा, अजी उठिए ना, ऐसे बैठे रहने से बर्तन साफ हो जाएंगे क्या? आप तो कह रहे थे यह जो वक्त नाम की चीज़ है वह सब करा देती है। फिर क्या हुआ? बस एक ही दिन में टाई फिस। और उस वादे का क्या हुआ? मैं तेरे साथ काम में हाथ बटाऊंगा। अब पति देव चुप। निकिता
मंद मंद मुस्कुरा रही थी। निकिता ने हाथ बढ़ाकर देवेश को खड़ा किया और कहा, अब पता चला, समझ में आया। काश कभी हमारे लिए भी सोचा होता। इन्हीं धंधों में जिंदगी गुजर जाती है। कभी मुझे ऐसे सर पकड़कर बैठे हुए देखा है आपने? इन काम वालों का तो सारे साल ऐसा ही रहता है। काम तो सारे दिन का है, फिर भी सुनने को मिलता है, सारे दिन तुम करती ही क्या हो। निकिता के कहे शब्द देवेश के अंत मन को चोट पहुंचा गए और कहा, सही कह रही हो तुम, औरत ही घर का श्रृंगार होती हैं। इतना सुनना था। निकिता ने भी हंसते हुए कहा, वही तो।